मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने किसान संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। साथ ही राकेश टिकैत ने बताया कि उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए ये मीटिंग बुलाई थी और महंगाई को लेकर भी राकेश टिकैत ने बयान दिया है। सुनिए। कार्यालय पर आए, मीटिंग चलेगी। मीटिंग चल रही यहाँ पे भाई, संगठन को मजबूती की मीटिंग है। लोग यहाँ पे पदाधिकारी आ रहे और हर रोज़ किसी न किसी के काम पड़ रहे अधिकारियों से। तो ये है कि यहाँ के साफ़ सफाई देख रहे, कार्यालय कैसा बना वो देख रहे, और कौन कौन लोग यहाँ पे बैठेंगे। हर रोज़ एक आदमी कोई न कोई यहाँ पर रहेगा, तो उसकी पूरी बातचीत कर रहे। अभी जो लोग पकड़े गए थे वे लोग जेल में हैं और उसमें भी बात करेंगे। आज जेल में जाएंगे भी हम मिलने उनसे, तो सारे घटना की जानकारी भी लेंगे कि क्यों घटित हुई भाई ये घटना, किस किस में गलती है, तो भी सारी करेंगे। और महंगाई का बहुत बुरा हाल देश में हो लिया। पेट्रोल डीजल ये सब दुनिया भर का वो रोज़ बढ़ रहा है। ये जनता कहने को तैयार नहीं है। अभी देखो महंगाई बढ़ रही तो जनता को भी कहना पड़ेगा। और ये ज़रूर अब समझ में आ गया कि महंगाई सरकार बढ़ा घटा सकती है। चुनाव के टाइम पे नहीं बढ़े और चुनाव के बाद में तुरंत बढ़ गए। 55, 66 रुपये तक महंगी होगी सारी चीज़ें, पेट्रोल और डीजल। तो इसकी जनता को मार ये झेलनी पड़ रही पूरी। और लोग भाई अपने कामों पे ध्यान दें, अपने आंदोलन पे ध्यान दें, संगठन पे ध्यान दें, आम जनता संगठन पे ध्यान दें। टोल पे भी ये 15-20% बढ़ा रहे, सब टोल रुपये बढ़ गए, तो इससे सब बढ़ेगा। बसों का भी बढ़ गया, उसका बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जनपद में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिलाधिकारी के आदेश पर एक एमआरआई सेंटर पर छापेमारी की है। टीम ने छापेमारी के दौरान पाया कि ये सेंटर एमआरआई करने के लिए ही रजिस्टर्ड नहीं था, जिसके चलते यह टीम ने इस सेंटर की एमआरआई मशीन को सील कर दिया और अपनी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। इनका एमआरआई सेंटर पंजीकृत नहीं पाया गया। उसमें जो है सिटी मजिस्ट्रेट और हम लोग को दिया था, नामित किया था शिकायत के आधार पर कि वहाँ पर ये एमआरआई सेंटर जो किया जा रहा है, जांच की जा रही है, वो पंजीकृत नहीं है। ना सीमो पे पीसी पेंडी एक्ट में पंजीकृत है और ना ही ये अस्पताल एक्ट जो होता है इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, उसमें पंजीकृत नहीं है। अभिलेख के देखा गया, अभिलेख में देखने पर ये पाया गया कि भाई कि सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एक्सरे तो लिखा हुआ है, लेकिन एमआरआई का नाम नहीं चढ़ा हुआ है उसमें। ये लीगल माना जाएगा है ना, नहीं चढ़ा हुआ है तो नहीं करना चाहिए। सर डॉक्टर ने जो है आपको भी और साहब को भी धमकाने की कोशिश की है। देखिए ऐसा है ना कि जब ये समस्या आती है, किसी ऊपर कुछ आरोप लगाओ तो आदमी को लगता है, खराब लगता है। कोई भी आदमी है, आरोप लगेगा तो उसका प्रतिक्रिया करता है। वो हम लोग को मालूम है, बहुत जन मानस में इस तरह की समस्या आती है, अस्पताल में भी आती है। जब किसी मरीज को कोई अपनी बात बोलना चाहता है, हम कहीं बिजी नहीं सुनते हैं, तो भी प्रतिक्रिया करता है हम पर। तो वो उनका काम है प्रतिक्रिया करने का, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, सही पाई जाती है तो किस तरह कार्रवाई की जाएगी? नहीं कार्रवाई। तो मुजफ्फरनगर से एक खबर देख रहे हैं आप, जहां जनपद में एमआरआई सेंटर को सील करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जो एमआरआई सेंटर सील किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित एक डॉक्टर सुभाष बालियान का एमआरआई सेंटर था, जहां पर बीते कुछ दिन एक पत्रकार की पत्नी की एमआरआई रिपोर्ट जो है फर्जी दिखाई गई थी, जिसको लेकर पत्रकारों ने इस पूरे मामले में रोष भी व्यक्त किया था। तो वहीं गुंडागर्दी दिखाते हुए डॉक्टर सुभाष बालियान ने इस पूरे मामले में जो है पत्रकारों को दबाने का भी प्रयास किया था। इस पूरे मामले को दृष्टिगत रखते हुए मीडिया सेंटर के पदाधिकारी पत्रकारों ने डीएम को के लिए, जिसमें विभाग की टीम ने जो है वहां पर जांच पड़ताल की, तो वहां पर एमआरआई सेंटर की जो है उनके पास परमिशन नहीं थी। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने जो है उसको एमआरआई सेंटर को सील कर दिया है और आगे के लिए हिदायत दी गई। जनपद में और भी अन्य अगर हॉस्पिटल या एमआरआई सेंटर चलते हुए पाएंगे तो उन पर भी जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सेंटर संचालक पर अभी कोई कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है? देखिए बिल्कुल, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में जो है विधिवत रूप से कार्रवाई की जा रही है। उसमें संचालक के विरुद्ध भी जो है आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी
उनकी गहनता से आगे के जो दस्तावेज है, अभिलेख है हॉस्पिटल के, उसको भी चेक किया जा रहा है ताकि पूरी तरह जो है जनपद में चिकित्सा सुविधा को पूरी तरह बेहतर किया जा सके। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद अमित। लगातार बड़ी खबर जनपद मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं, जहां एक अवैध रूप से MRI सेंटर चलाया जा रहा था, जिसको सील कर दिया गया है। और यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर लगातार अवैध कब्जों पर चलता आ रहा है, जिसके चलते कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा भूमाफिया सरवर हसन के द्वारा कब्जाई गई ग्राम सभा की 8 बीघा भूमि पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन को कब्जे में ले लिया है। वहीं अवैध जमीन पर उगाई हुई गेहूं की फसल को भी प्रशासन ने नीलाम कराया है। आज कैराना में जो अवैध संपत्ति थी उस पर जो है कार्रवाई की गई है। किस लोगों ने कब्जा की थी, कहाँ ये संपत्ति थी? शामली जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी तहसील पर कि भूरा रोड पे कुछ हमारी सरकारी ज़मीन जो चकमार्क दर्ज है और मंडी समिति की लैंड है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई जिसमें तहसील के हमारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए। SDM और CO की अध्यक्षता में बनाई गई। मौके पे जाके नपाई हुई और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उस टीम ने जाके वो सारा अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया है। एक निर्माण भी वहाँ किया गया था, उसको भी वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकार से हमने जो हमारी सरकारी संपत्ति पे कब्जा था उसको हटाया है आज में, और एक जॉइंट एफर्ट किया है, एक अच्छा कार्य किया गया है। मैडम, कब्जा करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था और जो विधायक नाहिद हसन है उनके क्या लगते हैं? जो कब्जा है वहाँ पे एक प्लॉट सिचुएटेड था, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था वो सरवर हसन के नाम से जो प्लॉट है वो दर्ज है। करीब कितने बीघे भूमि से कब्जा? लगभग 10 बीघा ज़मीन है, जिसमें 8 बीघा हमारी चकमाक थी और 2.5 बीघा हमारी मंडी समिति की ज़मीन थी। मैडम, पूर्व में भी इस व्यक्ति ने शत्रु संपत्ति प्लॉटिंग की है, बेची है, क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी या की गई है? जितने भी ऐसे हमारे अवैध अतिक्रमण हैं, जितने भी हमारी सरकारी संपत्ति पे हुए हैं, जितनी हमारी शत्रु संपत्ति पे कब्जे हो रखे हैं, उनकी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं और एक अभियान चला रहे हैं। पिछले 2 दिन में भी ऐसा अभियान हम लोगों ने चलाया है, जहाँ कैराना में पहले भी शत्रु संपत्ति से हम लोगों ने कब्जा हटाया है। इसी प्रकार का निरंतर अभियान चिन्हित किए हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रवण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी, नाहिद हसन के चाचा की अवैध जमीन पर जो बुलडोजर चला है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी देखिए, जिस तरह से चुनाव के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि एक हाथ में विकास की चाबी रहेगी तो दूसरी तरफ जो है बुलडोजर भी लगातार जारी रहेगा। इसी का संदेश देने के लिए जो है जो नाहिद हसन है कैराना के विधायक, उनके जो चाचा है सरवर हसन, उनकी जानकारी मिली थी कि 8 बीघा जो ग्राम समाज की भूमि है उस पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर जो है जिलाधिकारी को सौंपी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है और 8 बीघा करीब जमीन को जो है कब्जा मुक्त करा लिया गया है। और जानकारी के अनुसार आगे भी जो पूरी एक सूची तैयार की जा रही है, जो अवैध कब्जे हैं इनको लेकर लगता है कि विधायक नाहिद हसन पर आगे शिकंजा कसने वाला है। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बड़ी खबर दिख रही है आप शामली से, जहां योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध जमीन को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।